नमस्कार मित्रों। चूड़ियों से संबंधित पहली वीडियो में कई क्वेश्चन आए, उन्हीं की जानकारी के लिए आज मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर आई हूँ। चूड़ियाँ सुहाग के 16 श्रृंगार में से एक हैं। चूड़ियों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चूड़ियों को पहनते समय हमें कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले मित्रों, पहला नियम, जब भी आप बालों को धोकर आएँ तो बालों को धोने के तुरंत बाद आपको हाथों में नई चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। अगर पहननी है तो आप पहले पहनी हुई चूड़ियों में से कोई भी पुरानी चूड़ियाँ पहन सकते हैं, लेकिन बाल धोने के तुरंत बाद नई चूड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए। दूसरा नियम, कभी भी हमें अपने हाथों को बिल्कुल भी खाली नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपको नई चूड़ियाँ पहननी है तो आप या तो अपने हाथ में आपके धागा बंधा होना चाहिए या धागा ऊपर से रख लीजिए जब तक आप अपनी चूड़ियों को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद चूड़ियाँ तुरंत ही पहन लें। कभी भी अपने हाथों को नंगा या खाली ना रखें। तीसरा नियम मित्रों, कभी भी हाथ में चटकी हुई चूड़ियाँ या क्रैक चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। आप जब भी कांच की चूड़ियाँ खरीदें या बॉक्स में लेकर आएँ तो उन्हें चेकआउट ज़रूर कर लीजिए। हाथों में एक बार दोनों हाथों से खोलकर देख लीजिए कहीं पर कोई चूड़ी बिस्मी या टूटी हुई ना हो, क्योंकि टूटी हुई चूड़ी या क्रैक चूड़ी को हाथ में पहनना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। तो मित्रों, इस नियम का भी आपको पालन करना है। कभी भी क्रैक चूड़ी को हाथ में नहीं पहनना है। नेक्स्ट नियम यह है मित्रों कि एक हाथ में हमें हमेशा एक ज़्यादा चूड़ी पहननी है। मान लिया आपने एक हाथ में 7 चूड़ियाँ पहनी हैं तो दूसरे हाथ में आपको 8 चूड़ियाँ पहननी चाहिए। जिस प्रकार मित्रों दाहिने हाथ को ससुराल का हाथ माना जाता है और बाएं हाथ को मायके का हाथ माना जाता है, तो हमारे यहाँ यह नियम है कि ससुराल को ऊपर रखा जाता है तो हम लोग दाहिने हाथ में हमेशा एक चूड़ी ज़्यादा पहनते हैं। तो दाहिने हाथ में हम 9 चूड़ी पहन रहे हैं तो बाएं हाथ में हमें 8 चूड़ी पहननी है। मान लीजिए कई बार दाहिने हाथ की चूड़ी क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, तो हम उसे निकाल लेते हैं। फिर दोबारा से दोनों हाथों में 8-8 चूड़ी हो जाती हैं। यदि आपके पास उससे मैचिंग एक्स्ट्रा चूड़ी है तो वह आप दाहिने हाथ में पहन लीजिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा चूड़ी नहीं है तो बाएं हाथ की एक चूड़ी निकाल दीजिए, जिससे दोबारा से एक हाथ में कम और एक हाथ में ज़्यादा चूड़ी हो जाएंगी। इसी प्रकार मित्रों, कभी भी हम यदि अपने हाथ में गोल्ड की चूड़ियाँ पहन रहे हैं तो खाली गोल्ड की चूड़ियों को नहीं पहनना चाहिए। गोल्ड की चूड़ी के साथ 1 या 2 कांच की चूड़ी अवश्य ही पहननी चाहिए। कांच पहनना सुहाग की बहुत अच्छा प्रतीक है, सुहाग की निशानी है, 16 श्रृंगार में से एक चीज़ है। तो आपको कभी भी गोल्ड की चूड़ी अकेले नहीं पहनना चाहिए, उसके साथ 1 या 2 कांच की चूड़ी अवश्य ही पहननी चाहिए। एक क्वेश्चन और हमारे दिमाग में आता है, कई बार हमारी चूड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, रंग फेड हो जाता है, उनकी ऊपर की जो डिज़ाइन है वो निकल जाता है, मीना वगैरह ख़राब हो जाता है, तो हम उन पुरानी चूड़ियों को दोबारा नहीं पहनना चाहते या रीयूज़ नहीं करना चाहते, तब उनका क्या करें? तो मित्रों, अपनी पुरानी चूड़ियाँ कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर आपको दोबारा से वो चूड़ियाँ नहीं पहननी हैं, उसे एक बड़ा सा धागा ले लीजिए, उस धागे में पिरो लीजिए और उसे आप किसी भी एक, आजकल गत्ते के बॉक्सेस आते हैं, कई बार हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में भी बहुत सारे बॉक्सेस आते हैं, तो उन बॉक्सेस के अंदर अपनी चूड़ियों को डालकर एक स्थान पे रख दीजिए। नहीं तो आप इन पुरानी चूड़ियों को किसी वृक्ष के नीचे, जहाँ पर अलग से कोई स्थान है अकेला सा, उसमें रखाइए। लेकिन इन चूड़ियों को आपको किसी को नहीं देना है, क्योंकि अपनी पहनी हुई पुरानी चूड़ियाँ
चूड़ियाँ किसी को नहीं दी जाती। अगर आपको किसी को चूड़ियाँ देनी ही हैं या कोई आपसे चूड़ियाँ लेना चाहता है तो आप उन्हें नई चूड़ियाँ खरीद कर दे दीजिए, लेकिन अपनी पुरानी पहनी हुई चूड़ियाँ बिल्कुल भी किसी को नहीं देनी चाहिए। तो इस प्रकार मित्रों, चूड़ियाँ पहनते हुए और पहनते समय हमें इन कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें इसी प्रकार की और जानकारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।